Assalamu alaikum everyone, hope you are all good. Today's our topic is motility in bacteria. Motility कहते हैं मूवमेंट को. ठीक है, बैक्टीरिया के मूवमेंट पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया किस तरह मूव करता है और कैसे कैसे मूव करता है. बैक्टीरिया यूज डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न्स टू नेविगेट एंड एक्सप्लोर नेचुरल हैबिटेट. बैक्टीरिया जो है ना डिफरेंट पैटर्न्स इस्तेमाल करता है मूवमेंट के, नेविगेट और एक्सप्लोर करने के लिए नेचुरल हैबिटेट्स. अ प्लेस टू लिव वेयर यू कैन लिव इट्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट. हर वो जगह जहाँ आप रह सकते हो उसको हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, नेचुरल हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए बैक्टीरिया डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न्स का यूज़ करता है. सबसे पहले फ्लैजेलल मूवमेंट. मोस्ट बेसिलाई एंड स्पिरुलाई बैक्टीरिया मूव बाय मीन्स ऑफ फ्लैजेलाई. स्पिरुलाई बैक्टीरिया, स्पिरुलाई कहते हैं स्प्रिंग्स शेप के. वो बैक्टीरिया जिसकी शेप स्प्रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं स्पिरुलाई बैक्टीरिया. Most bacilli and spirally bacteria move by means of flagella. अब flagella क्या है? Flagella is a thread-like structure which provides motility to the bacteria. Flagella एक thread-like धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है. बैक्टीरिया इस स्ट्रक्चर के थ्रू मूव करता है. ठीक है, फ्लैजेला कहाँ पाया जाता है? फ्लैजेला इज प्रेजेंट ऑन द बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया. बेसल बॉडी कहते हैं निचले हिस्से पे. ये बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरियल सेल है. ठीक है, इसके निचले हिस्से पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेला है. ये क्या प्रोवाइड करता है? बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करता है. इसके थ्रू बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इसके थ्रू मूव करता है. दे स्विम बाय यूजिंग देयर फ्लैजेला. वो फ्लैजेला को यूज़ करते हुए स्विम करते हैं. ऑफ कोर्स बैक्टीरिया जो है हमारे ब्लड में पाए जाते हैं. किसी भी लिक्विड मटेरियल में मूव करने को हम स्विम कहते हैं. ठीक है, when a bacterial population moves together by means of flagella, the movement is called swarming. जब पॉपुलेशन, जब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इकट्ठे मूव करते हैं ना अपने फ्लैजेला के थ्रू, ये इन्होंने इधर बनाया हुआ है डायग्राम. ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया 1000, 100, मिलियन ऑफ बैक्टीरियाज पे इकट्ठे मूव कर सकते हैं. ठीक है, जब मिलियन, 1000, 100 ऑफ बैक्टीरियाज, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज इकट्ठे मूव करेंगे अपने फ्लैजेला के थ्रू, उस मूवमेंट को हम कहेंगे स्वार्मिंग. ठीक है, फ्लैजेलल मूवमेंट अलाउज बैक्टीरिया टू ट्रैवल इन अ लिक्विड मीडिया. जो फ्लैजेलल मूवमेंट है ना अलाउ करता है बैक्टीरिया को ट्रैवल करना लिक्विड मीडिया के अंदर. हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड मटेरियल है, ब्लड है और भी डिफरेंट फ्लूइड्स हैं. ठीक है, बैक्टीरिया ने उसके अंदर मूव करना होता है अपने फ्लैजेला के थ्रू. तो फ्लैजेलल मूवमेंट है ना, फ्लैजेलल मूवमेंट वो बैक्टीरिया को मूव करवाती है लिक्विड मीडिया के अंदर. काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फ्लैजेलम pushes the cell forward with the flagellum trailing behind. काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन. अच्छा, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है? इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहते हैं. ठीक है, ऑपोजिट मूवमेंट. ऑपोजिट मूवमेंट कैसे? ये फ्लैजेला है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया और ये फ्लैजेला. काउंटर क्लॉकवाइज कैसे होगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होगा? इन दोनों की मूवमेंट एक दूसरे की ऑपोजिट हो. यानी अगर फ्लैजेला पीछे को मूव करेगा, बैक्टीरिया आगे को मूव करेगा. इन दोनों की मूवमेंट ऑपोजिट है, ऑपोजिशन मूवमेंट है इन दोनों की. अगर फ्लैजेला आगे को मूव करेगा वो बैक्टीरिया को पुश करेगा और बैक्टीरिया पीछे को मूव करेगा. ठीक है, फ्लैजेला प्रोवाइड करता है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बैक्टीरिया को. ट्विचिंग एंड क्रॉलिंग. इट इज़ यूज टू मूव ओवर सरफेस. इस सरफेस के ऊपर मूव करने की मूवमेंट है. अभी हमने लिक्विड मीडियम के अंदर मूव किया था, ब्लड मूव करवाया था ब्लड फ्लैजेला के थ्रू. अब जो सरफेस, सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करवाएंगे कि जब अगर बैक्टीरिया ने किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करना हो तो वो कैसे मूव करेगा? इट इज़ मेडिएटेड बाय पिलाई विच बाइंड्स टू सराउंडिंग सॉलिड सरफेस एंड रिट्रैक्ट दिस बैक्टीरियल सेल इज पुल्ड फॉरवर्ड. हमारे पास ट्विचिंग की डायग्राम बनी हुई है. ट्विचिंग का एक और नाम भी है क्रॉलिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है? पिलाई के जरिए मूव करता है बैक्टीरिया. अच्छा, पिलाई क्या है? पिलाई भी बैक्टीरिया फ्लैजेला के तरह का एक सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि फ्लैजेला और पिलाई दोनों मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. बट पिलाई जो है फ्लैजेला की निस्बत पतला होता है, थिन होता है और शॉर्टर होता है, शॉर्टर देन फ्लैजेला. पिलाई इज थिन एंड शॉर्टर देन फ्लैजेला. ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जिसका नाम पिलिन प्रोटीन है. पिलाई उससे मिलके बना होता है. ठीक है, ट्विचिंग और क्रॉलिंग में क्या होता है? It is mediated by villi which bind to surrounding solid surface and retract. एक solid surface है, उसके ऊपर पिलाई अटैच हुआ है, रिट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, पिलाई उसके ऊपर अटैच हुआ है, फिर वो मूव करवाया, उसने बैक्टीरिया को मूव करवाया सॉलिड सरफेस के ऊपर.
अगर इस सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया को मूव करना है तो बैक्टीरिया का जो पिलाई है वो इस सरफेस के ऊपर अटैच होगा और फिर बैक्टीरिया मूव करेगा इस सॉलिड सरफेस के ऊपर। बैक्टीरियल सेल इज पुल्ड फॉरवर्ड, फिर पिलाई पिलाई जो है बैक्टीरिया का वो अटैच होगा सॉलिड सरफेस के साथ और फिर बैक्टीरिया जो है वो पुल्ड फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा। आगे ग्लाइडिंग करते हैं, ग्लाइड करने को, जैसे ईगल्स ग्लाइड करते हैं, ठीक है, ईगल्स ग्लाइड करते हैं जैसे फिसलना हमवार तरीके से, ठीक है, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर। जैसे ईगल्स जो है जब अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपने विंग्स को फ्लैप करना छोड़ देते हैं, उनके विंग्स स्ट्रेट हो जाते हैं, फ्लैप नहीं करते उस वक्त जो पोजीशन में होता है ना, उस वक्त जो मूवमेंट कर रहा होता है वो ईगल, वो ग्लाइडिंग कर रहा होता है। बैक्टीरियाज भी ग्लाइडिंग करते हैं। ये प्रोसेस भी ट्विचिंग से सिमिलर है। इसमें फ़र्क क्या है कि इन ग्लाइडिंग बैक्टीरिया स्क्रीट स्लाइमी सब्सटेंस व्हिच हेल्प देम फॉर स्मूथ ग्लाइडिंग ओवर सॉलिड सरफेस। ग्लाइडिंग भी ट्विचिंग से सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ग्लाइडिंग भी मूवमेंट जो है ये भी मोशन सॉलिड सरफेस के ऊपर करेगा। बैक्टीरिया को अगर सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करना होगा तो वो यहाँ तो ग्लाइडिंग करेगा, स्लाइडिंग करेगा, ट्विचिंग या क्रॉलिंग करेगा, ठीक है। इन ग्लाइडिंग में क्या होगा, बैक्टीरिया, ये डायग्राम बनी हुई है, बैक्टीरिया स्क्रीट स्लाइमी सब्सटेंस, स्लाइमी कहते हैं चिपकने वाले कोई सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो स्टिकी हो, ठीक है। बैक्टीरिया स्क्रीट करेगा स्लाइमी सब्सटेंस जो सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच होगा और फिर बैक्टीरिया मूव करेगा सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर। स्लाइडिंग, ठीक है, जैसे स्लाइड्स लेते हैं बच्चे, छोटे बच्चे स्लाइड्स लेते हैं, उसी तरह बैक्टीरिया भी स्लाइड करेगा। कैसे स्लाइड करेगा? स्लाइडिंग की सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ बैक्टीरिया एक कंडीशन है जिसके अंदर स्लाइड करेगा, वो डिवाइडिंग सेल है। जब कोई सेल डिवाइड हो रहा होगा ना, उसके दरमियान जब सेल हो रहा होगा ना उसके दरमियान एक पुशिंग फोर्स आएगी। ये सेल डिवाइड हो रहा है, उसके दरमियान ये पुशिंग फोर्स आई है, उसने इस डिवाइडिंग सेल को एक्सपैंड किया और वो स्लाइडिंग करना शुरू हो जाएगा। वो जो बैक्टीरियल सेल है, सबसे पहले क्या होगा, हमें एक सेल चाहिए होगा जो डिवाइड करता है, डिवाइडिंग सेल जो डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, उसके दरमियान एक पुशिंग फोर्स आएगी जो डिवाइडिंग सेल को पुश करेगी अपनी तरफ, ठीक है। पुश करेगी तो जो सेल होगा वो एक्सपैंड करेगा, इसके थ्रू बैक्टीरिया क्या करेगा, स्लाइडिंग होगी बैक्टीरिया की। आगे ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन कहते हैं रैंडम मूवमेंट को, ठीक है। सम बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस दैट डू नॉट हैव फ्लैजिला और पिलाई मूव ड्यू टू रैंडम एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फ्लूइड। हमारी बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड होते हैं, जो कॉमन फ्लूइड है हमारी बॉडी का वो ब्लड है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ना फ्लैजिला होता है और ना ही पिलाई होता है। हमने ऊपर जितने भी प्रोसेस पढ़े उन सब में बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए या तो फ्लैजिला की ज़रूरत थी या तो पिलाई की ज़रूरत थी। ब्राउनियन मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जिसमें इस बैक्टीरिया के पास ना तो फ्लैजिला है मूव करने के लिए, ना ही पिलाई है। वो कैसे मूव करेगा? रैंडमली मूव करेगा, अनकंट्रोल्ड मोशन होगी, मतलब कंट्रोल्ड मोशन नहीं होगी उसकी, ठीक है। पार्टिकल्स की, फ्लूइड के अंदर जैसे पार्टिकल्स अनकंट्रोल्ड मूव करते हैं, उसी की तरह ये बैक्टीरिया जिन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट शो करनी होती है, ये भी फ्लूइड के अंदर यानी हमारी ब्लड के अंदर अनकंट्रोल्ड रैंडम मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस ऐसा बैक्टीरिया है जो अनकंट्रोल्ड और रैंडम मूवमेंट शो करता है। अच्छा, बैक्टीरियाज मूवमेंट क्यों करते हैं? बैक्टीरियाज की मूवमेंट करने की कई सारी रीजंस हो सकती हैं। 3 बेसिक रीजंस मैं बताती हूँ, फूड, कीमोटैक्सिस और हैबिटेट। खुराक की तलाश के लिए, खुराक को ढूंढने के लिए भी बैक्टीरियाज मूव कर सकते हैं, और हैबिटेट के लिए एनी प्लेस वेयर यू कैन लिव इट्स योर हैबिटेट, ठीक है। हर वो जगह जहाँ आप रह सकते हो वो आपकी हैबिटेट है। बैक्टीरिया जो है जगह की तलाश के लिए भी मूव कर सकता है, फूड की तलाश के लिए भी मूव कर सकता है, और कीमोटैक्सिस के लिए। कीमोटैक्सिस केमिकल्स का एक प्रोसेस है, ठीक है। वो कैसा प्रोसेस है? बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर से ना नेचुरली एक केमिकल रिलीज होता है जो बैक्टीरिया को बताता है कि बैक्टीरिया जिस जगह पे मौजूद है उस जगह के आसपास कहीं कोई फूड तो नहीं है, कहीं कोई पॉइजन चीज़ तो नहीं है, पॉइजनस चीज़ तो नहीं है जो बैक्टीरिया को हार्म करेगी। अगर वहाँ कोई फूड है तो केमिकल्स बैक्टीरिया को सिग्नल देंगे कि यहाँ पे फूड है, बैक्टीरिया मूव करेगा और फूड को ले लेगा।
अगर वहाँ कोई पॉइजनस चीज़ है यानी एंटीबायोटिक है, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देती है, उसके लिए पॉइजनस है वो चीज़, या कोई एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस जगह से दूर भागेगा, ये भी मूवमेंट होगी। आगे मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट किसे कहते हैं? मॉडिफाइंग फ्लैजिलम इज नाउन एज एक्सियल फिलामेंट। मॉडिफाइंग कहते हैं थोड़े बहुत चेंजेस को, एडवांस चेंजेस को। जैसे हम कहते हैं हमने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाया, उसको चेंज नहीं करवाते, उसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ें करवाते हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेसेस उसके एडवांस करवाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो जिन बैक्टीरियाज का फ्लैजिला एडवांस होगा ना, ठीक है, एडवांस होगा, उसकी थोड़ी बहुत चेंजेस होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लैजिला के, उसको हम कहेंगे एक्सियल फिलामेंट। सम बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल स्पायरोचिट्स। अच्छा, स्पायरोचिट्स ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास मॉडिफाइंग फ्लैजिलम है, यानी इसके पास एक्सियल फिलामेंट्स है। इट्स एंकर्ड एट वन एंड रन लेंथवाइज इन अ पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये देखें, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ एंकर्ड एंड वन एंड रन लेंथवाइज इन अ पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। कौन रन करता है? एक्सियल फिलामेंट। एंकर्ड मतलब जुड़ा होना। इट इज़ एंकर्ड एट वन एंड रन लेंथवाइज लंबा ऐसे इनसाइड होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस के, स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज नाउन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। एक एंड पे ये एंकर्ड होता है और रन लेंथवाइज इन अ पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन and outer membrane. It consists of two sets of flagella like fibrils anchored at the two poles of cell. ये consist होता है two sets of flagella like fibrils. fibrils कहते हैं धागों को, ठीक है। दो धागे होते हैं फ्लैजिला की तरह जो एंकर्ड होते हैं दो पोल्स पे, एक ये पोल और एक ये पोल, एंड कॉर्नर्स, ठीक है, पोल्स, इन पे एंकर्ड है फिब्रिल्स, धागे की तरह के फ्लैजिला। अंदर की तरफ फ्लैजिला हमने पढ़ा था सेल के बाहर होता है, बेसल बॉडी पे पाया जाता है, ठीक है। ये जो फ्लैजिला है वो अंदर है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। इट हैज स्पाइरोचिट्स फॉर फ्लेक्सिंग, स्विमिंग, क्रीपिंग एंड स्पिनिंग मूवमेंट। फ्लेक्सिंग किसे कहते हैं? बेंड होने को या ट्विस्ट करने को। जैसे कैंडी का रैपर ट्विस्ट करता है, उसके एजेस ट्विस्ट करते हैं, वैसे ही ये जो बैक्टीरिया ने स्नेक भी ना ट्विस्ट फॉर्म में मूव करता है, फ्लेक्स करके मूव करता है, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट जो है, क्योंकि ये मॉडिफाइंग फॉर्म है फ्लैजिला की, आगे हमने पढ़ा था कि फ्लैजिला स्लाइडिंग करवा सकता है, ट्विचिंग करा सकता है, स्वार्मिंग करा सकता है, ब्राउनियन मूवमेंट हो सकती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे, नहीं सॉरी, ब्राउनियन मूवमेंट में तो फ्लैजिला पिलाए होते ही नहीं है। एक्सियल फिलामेंट का हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सियल फिलामेंट क्योंकि मॉडिफाइंग बैक्टीरिया है तो ये क्या कराएगा? फ्लेक्सिंग करवाएगा, बेंड करेगा। बेंड भी हो सकता है इससे बैक्टीरियल सेल, और इससे जो बैक्टीरियल सेल जो है ट्विस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये हेल्प करता है ट्रैवलिंग में, जब स्टिकी प्लेस में ट्रैवल करना होता है, जैसे म्यूकस टिश्यूज़ में या मसल टिश्यूज़ में, ठीक है। क्रीपिंग में, स्पिनिंग मूवमेंट्स में, स्पिन करने में भी एक्सियल फिलामेंट रोल प्ले करता है अपना।